जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को आप सभी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो बंधुओं, बरेली से लगभग 8.5 किलोमीटर पूर्व ये बिथरी चैनपुर रोड पर प्लाई फैक्ट्री के बाद में उड़ला गौटिया करके एक गांव है। तो यहाँ पर बाबू राम जी के घर से यहाँ पर एक सांप देखे जाने की सूचना मिली थी। तो बंधुओं देख सकते हैं यहाँ पर ये चूल्हा है और ये खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान है, लकड़ी है और इसी प्रकार से आगे इनके जानवरों का चारा भी रखा हुआ दिख रहा है। तो बंधुओं, जहाँ पर इंसान होता है वहाँ पर अपने या जानवरों के खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान रखता है। तो उसको खाने के लिए चूहे जैसे जीव हमारे आपके घरों में आते हैं, वो हमें आपको काटने के लिए नहीं आते हैं। वास्तविकता ये होती है कि वो चूहा उनका मुख्य भोजन होता है। तो अपने मुख्य भोज्य पदार्थ को खाने के लिए वो हमारे आपके घरों में शिकार का पीछा करते हुए आते हैं। तो इसलिए हमें कभी इस प्रकार के जीवों को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चूहों को खाकर हमारे आपके ऊपर और किसानों के ऊपर उपकार करते हैं। जो चूहे प्रतिवर्ष सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते हैं, हमारे आपके घरों में कपड़ों का नुकसान करते हैं और बच्चों की कॉपी किताबों का नुकसान करते हैं। तो उनको खा करके हमारे आपके ऊपर उपकार करते हैं। तो देखते हैं बंधुओं, आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें कि कौन सा सांप है। आइए भैया, बना ये बोलना नहीं कोई। ये बोलिए नहीं, बोलो। देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका और भी अपना भंडारण का सामान है। यहाँ पर कंडे उपले वगैरह रखे। तो देख सकते हैं ये काले रंग का कोई सांप देखने में लग रहा है। और ये जहाँ तक है ये इंडियन रेड स्नेक है। बोलेंगे नहीं भैया, भैया कमेंट में नहीं बोलेंगे आप लोग। भैया देख सकते हैं, भैया बोलिए नहीं। ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इंडियन स्पेक्टिकल, सॉरी, ये बहुत ही खूबसूरत इंडियन रेड स्नेक मैंने ये बाबू राम जी के घर से, भैया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू राम जी के घर से बहुत ही खूबसूरत इंडियन रेड स्नेक को मैंने रेस्क्यू किया। तो ये बंधुओं बहुत ही अग्रेसिव है और मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जिस समय हम इस प्रकार के जीव को पैक करते हैं तो ये चेहरे पर बहुत जल्दी अटैक करती है। और ये सांपों का हैंडल करना एक प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर का काम होता है। मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, वरना खतरा हो सकता है। और ये अपने आप को शुरू में कोबरा दिखाने का प्रयास करती है। इस सांप का खासियत ये रहती है कि जब आप इसके पास जाएंगे तो फन उठा करके आपके मारने की कोशिश करेगी, जबकि उसका फन नहीं होता है। और बाद में जब इसको थोड़ा आभास सा हो जाता है ये हमको खतरा नहीं पहुंचाएंगे, तब ये आपको हाथ में आराम से आ जाएगा। और इसकी एक खासियत ये होती है, जब भी ये आप इसको पकड़ेंगे तो आपके हाथों को लॉक करने का प्रयास करेगी। ये मादा रेड स्नेक है। चूंकि ये पीछे खेत है इनके इधर और इधर साइड में भी आगे खेत है। ये बहुत ही खूबसूरत इंडियन रेड स्नेक, ये मादा रेड स्नेक है और संभवतः इसने यहाँ पर ये कोई शिकार खाया हुआ है। ये इसके इस हिस्से में कोई शिकार है फंसा हुआ, या तो कोई दूसरा छोटा सांप है या फिर इसने कोई बड़ा चूहा वगैरह खाया हुआ है। भैया बोलिए नहीं। और एक इसके बारे में किंवदंती प्रचलित है कि इसके पूंछ में कांटा होता है। ये भारत का सबसे ज़्यादा तेज धावक सांप होता है। इसको धामन, घोड़ा पछाड़ या पगहिया भी बोलते हैं। और इसको देख सकते हैं, कोई पूंछ में कांटा नहीं है। कोई भी एक जना आगे आकर के देख सकता है, इसकी पूंछ में कोई कांटा नहीं है, कोई भी कांटा नहीं है इसका, दिख सकता है।
और इसके बारे में किंवदंती ये भी प्रचलित है कि ये गाय भैंस हो गए दोनों को पैरों को बांध के थन से दूध पी जाता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये मूल रूप से मांसाहारी जीव होता है। भैया आगे आइए, पीछे मत हटिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पकड़े हूँ। और ये मांसाहारी जीव है, इसका मुख्य आहार चूहा, उसके बाद अगर चूहा नहीं मिलता तो मेंढक को भी खा लेता है, और मेंढक चूहा ना मिलने पर कॉकरोच है, छोटे मोटे कीड़ों को भी खाता है। तो इसलिए कभी भी इस बात को ध्यान में ना रखे कि ये दूध पीता है। सांप तो कोई सा भी हो दूध नहीं पीता है, सारे सांप मांसाहारी होते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हैं, तो इनको वहाँ पर कोई भी इनके माँ बाप नहीं बैठे होते या कोई यार दोस्त नहीं बैठे होते, लो बेटा दूध पी लो। और आपने देखा होगा सपेरे जो है इन सांपों को दूध पिलाने के नाम पर आपसे पैसे ठगते हैं, बाद में उसकी शराब पीते हैं। यदि आप लोगों को आपके आसपास कहीं गली मोहल्ले में कोई सपेरा दिखाई देता है इस प्रकार के वन्य जीव को परेशान करता हुआ, होता क्या, वो इनके दांत तोड़ देते हैं, दांत तोड़ने के बाद इनको भूखा रखते हैं। जब ये भूखे रहते हैं तो इसके बाद भूख प्यास से तड़प करके इनके सामने जब दूध रखा जाता है तो वो दूध पी लेते हैं, और बाद में इनका पेट डैमेज हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार दूध पिलाने पर उनकी मृत्यु और जल्दी हो जाती है। तो बंधुओं, कभी भी अगर आपके आसपास कोई सपेरा दिखाई देता है या आपके, भैया बोलिए नहीं, घर में अगर आपके आसपास कोई सपेरा दिखाई देता है या आपके घर में कोई इस प्रकार का सांप निकलता है तो कृपया आप उसे मारे नहीं और हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के विषैले जीवों को घरों से पकड़कर और सपेरों से सुरक्षित रूप से लेकर के पर्यावरण के संरक्षण में जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 93 58 032 39 7। और दूसरी बात बंधुओं, यदि कहीं भी कोई सर्पदंश की दुर्घटना घटित होती है दुर्घटनावश, तो आपने देखा होगा सामान्यतया घरों में गांव में एक व्यवस्था थी प्रचलित हो गई है कि झाड़ फूंक के चक्कर में लग जाएंगे। और जबकि होता क्या है, झाड़ फूंक ओझा गुनिया तांत्रिक आपके मरीज की जान लेते हैं, मरीज की जान बचाते नहीं। मरीज की जान केवल डॉक्टर बचा सकता है, वो भी कोबरा सांप के जहर से बना हुआ एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके। तो इसलिए कहीं भी अगर विषैले सांप के द्वारा, जैसे कि कोबरा है या कॉमन करे जिसको कि गांव देहात में कुलिया गड़ार कहते हैं, स्याह काले रंग की होती है, डॉट डॉट करके वाइट कलर के जोड़े से धारियां होती हैं, तो उसके द्वारा काटे जाने पर कोई घटना घटित होती है, आप तुरंत बिना देर करे हुए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाएं और अपने मरीज की जान बचाएं। यदि वहां पर किसी वजह से एंटीवेनम की उपलब्धता नहीं है तो आप अपने निकटवर्ती किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर के अपने मरीज की जान बचा सकते हैं। तो ठीक है बंधुओं, देर ना लगाते हुए, भैया ढक्कन ले आइए, इसको देर ना लगाते हुए डिब्बे में पैक करते हैं। और मेरी इस वीडियो को देखकर कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि जिस समय हम किसी जीव को पैक कर रहे होते हैं उसी समय बाइट करने का खतरा पूरा बना रहता है। भैया डिब्बा लाइए, ढक्कन पीछे से। छोड़ दो। तो मैंने सुरक्षित रूप, भैया एक मिनट, इसको मैंने अब सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। देख सकते हैं घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो यहाँ पर ये खतरा महसूस हो सकता था। तो ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम।